टाइम हो चुका है 7:47 और पूरे 7 बजे हमने आज ड्यूटी ऑन कर ली थी इंदिरापुरम से। और आज दिन है मंडे का। और तो भाई भैया अब एक राइड गुरु हमने कराया है कंप्लीट और कस्टमर का बिल आया था 242 रुपये। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे करा ड्रॉप और हमें मिले 173 रुपये। अब इसमें भैया मैडम बोल रही थी कि जब मैंने बुक करी थी जब 200 रुपये दिखा रहा था 242 कैसे बढ़ गया। मगर जी पता नहीं कैसे बढ़ गया। मैं किसी का बिल घटा देते हैं किसी का बढ़ा देते हैं। तो कोई नहीं, आज देखते हैं कितना रुपए की अर्निंग होती है और कितने रुपए का खर्चा आता है और कितने रुपए की हमारी कट पिट के अर्निंग बचती है CNG काट कुट के। जो भी होता है देखते हैं। और आज हमें एक काम और कराना है। हमें अपनी गाड़ी के पेपर कराने हैं पूरे का मतलब ये यूपी का टैक्स होता है ना NCR परमिट गाड़ी का, वो भराना है हमें। और उसके लिए पहले जाना पड़ेगा हमें बुराड़ी अथॉरिटी और वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी परमिशन। और परमिशन लाने के बाद फिर आना पड़ेगा गाजियाबाद RTO में, क्योंकि वहीं पे वो भरा जाता है, काउंटर साइन होता है 5 साल के लिए। जितने साल का तुम्हारा परमिट है उस साल उतने साल का। तो दूसरी बुकिंग आ चुकी है हमारे पास रैपिडो में और ये बुकिंग है जसोला हॉस्पिटल की, जसोला अपोलो। और 200 समथिंग दिखा रहा था। अगर चलो भैया ओला उबरते हैं, शांत पड़ी है। और टाइम हो गया पूरा 8:01 और हमें 10 बजे के समथिंग तलक पहुंचना है बुराड़ी। तो मैं इसलिए सवेरा उठ गया। मगर 7 बजे चलते हैं और इधर उधर की बुकिंग करते करते उधर का गो होम लगा देंगे और पहुंच ही जाएंगे। लेकिन गो होम में बुकिंग मिलती नहीं जल्दी से। कोई नहीं, अभी वाली बुकिंग छोड़ दें फिर देखते हैं। टावर 6 आ गया। अब यार ये बैक साइड होगा, फ्रंट साइड जाओ, बड़ा दिक्कत आ रही है यार। कस्टमर को हमने कर दिया यहाँ पे ड्रॉप और कस्टमर का बिल आया था 300 रुपये, जिसमें से हमने 100 रुपये MCD का टोल दे दिया। और इस राइड में हमारी जो इनकम हुई 200 रुपये हुई और 14-15 किलोमीटर की राइड थी। और एक राइड और मिली हमें, ये मिली है सेंट्रल सेक्रेटरिस्ट कुछ ऐसी करके है वहाँ की। यह है ओला में 15 किलोमीटर दिखा रहा था और 184 रुपये। तो इसे लेने चलते हैं। यहाँ से लगभग 7-8 मिनट की दूरी पे है ये पिकअप। और वहाँ से देखते हैं फिर बुराड़ी के लिए कोई मिलती है तो ठीक है, वरना वहाँ से खाली चले जाएंगे। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप। ये था भाई शास्त्री भवन और इस राइड में हमें मिले हैं 180 रुपये। और भाई टोटल बिल था 247, हमें मिले 180 14 किलोमीटर के। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलेगी। नहीं मिलती है तो डाल के देखते हैं भैया बुराड़ी। तो यहाँ से बुकिंग के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सेंट्रल एरिया है। तो यहाँ पे शाम के टाइम में ड्यूटी मिलती है, सुबह के टाइम तो लोग बाग यहाँ पे आते हैं। मगर चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं था, 18 किलोमीटर था, 18-19 किलोमीटर और आधे घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था। लगभग 10 बजे के करीब हम पहुँच जाएंगे, 10-10:15 के करीब। तो यहाँ से निकले हैं। और भाई कल जो ना हमने इंसेंटिव देखा था, इंसेंटिव चल रहा है ओला पे। तो रात मैंने इंसेंटिव पूरा करा तो रात 1386 रुपये का इंसेंटिव था जो कंप्लीट हुआ था। और 1386 रुपये में से हमें जो मिला है ना आज जो देखा है, जो हमारे अकाउंट में आया है ओला के, वो आया है भाई 495 रुपये। कहाँ 1300 और कहाँ 400। तो ये जो ना बड़ी मक्कारी करते हैं भाई ओला वाले। तो मैं दिखाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्या दिखाई देता हूँ।
का इंसेंटिव दिखा रहा है। और ये वाला मिला है बस, नीचे वाला। ऊपर वाला भी कंप्लीट कर देता हमने 9 बुकिंग का। 891 रुपये, 900 रुपये उसमें मिल रहे थे 6 बुकिंग पे, सॉरी 9 बुकिंग पे, और 500 रुपये 5 बुकिंग करने पे मिल रहे थे। तो दोनों कंप्लीट कर देते तो टोटल इंसेंटिव रात दिखा रहा था इंसेंटिव अर्निड 1386 रुपये, और मिले कितने हमें 495 रुपये बस। अब आदमी कैसे मेहनत करा भाई। अब इंसेंटिव के चक्कर में आदमी दही तोड़ मेहनत कर भी लेता कि भाई नहीं इंसेंटिव उठाना है तो 2-4 बुकिंग फालतू मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेहनत करने के बाद, इंसेंटिव लेने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। नांगलोई एक्सटेंशन हुई है चांदनी चौक से, नहीं जाना। अब ये क्या होगा, इनकी नेता मारो। नेताजी जा रहे हैं, नेताजी की गाड़ी की, ये आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, बिल्कुल डिग्गी पे ला के हॉर्न दे रहा है ये बंदा। तो भैया वो बड़ी मुश्किलों में परमिशन मिली है यहाँ से। मुश्किलों में क्या, कोई कागजों में कोई डाउट नहीं था, पर जो यहाँ के अधिकारी हैं ना अंदर बैठे हैं, जो ये नहीं चाहते काम करना कि किसी बंदे का काम करें हम। ये चाहते हैं कि हम यहाँ आवें और लेटे आराम से एसी में, एसी लगा रखी है अंदर ऑफिस में, और एसी में जाओ दुनियादारी। तो अब काउंटर पर काउंटर ये वो वाला हिसाब करते हैं, तो इस काउंटर पे जाओगे, नहीं भाई वाले काउंटर पे जाओ, उस नंबर पे जाओ, और बताते भी अपोजिट साइड है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो आदमी को इतना परेशान कर देते हैं, वो सोचता है कि भाई दलाल से करवा लो कुछ काम। अब दलाल से कॉन्टेक्ट पहले करे थे हमने, भैया ऐसे ऐसे कटवा देना भैया, क्योंकि जो बंदा था ना वो हमारा एकदम जेन्युइन है। उनसे कहा मैंने कि भाई ऐसे ऐसे कटवा देना ये परमिशन। तो उन्होंने कहा यार वो अधिकारी बैठ नहीं रहा अंदर, तो बात भी वही थी, बैठा नहीं अंदर। तो उनके 2-4 दिन लग जाएंगे। मगर यार आज मैं आया हूँ टाइम ख़राब करके, अपना लेके तो जाऊँ। फिर मैं खुद ही लेके गया, मैं पेपर दो प्रिंट आउट निकाल के, फिर मैं अंदर गया। अंदर जाके हेल्प डेस्क है, वहाँ पर पूछा, उन्होंने कहा 2 नंबर पे जाओ। 2 नंबर भैया वहाँ बैठे हम पूरे पौन घंटे, सभी ऐसे बैठे, 20 ड्राइवर थे, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो खिड़की को खुलवा दें। खिड़की बंद थी तो बंद है तो बंद है। अब ये पता नहीं चल रहा था मतलब कि वो खिड़की खुलेगी या नहीं खुलेगी, काम होगा हमारा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, इतनी देर कौन वेट करेगा, पता ही नहीं चल रहा कि हमारा काम होगा नहीं होगा। फिर मुझे गुस्सा आया, मैं थोड़ा सा घूम के आया, मैंने जाके खिड़की पे टक टक टक, अंदर बैठे थे बंदे दिख रहे थे छोटे से छेद में को। मगर भाई कम से कम बता तो दो कि हम यहाँ रुके हैं या नहीं रुके, हमारा काम होगा नहीं होगा। ये सभी ड्राइवर बैठे हैं इतने सारे, तो इन्हें बता दो, अगर नहीं होगा तो भाई ये अपने काम मिलने पे जाए, यहाँ खामखा की क्यों टाइम ख़राब करें। तो फिर उसने खिड़की खोली, फिर बताया कि भैया ऐसे ऐसा बात है, कंप्यूटर हमारा ख़राब है। हालांकि कंप्यूटर ख़राब था, खोल रखा था उन्होंने। तो मैं कहा चलो कंप्यूटर का काम, वो कह रहा है कि कंप्यूटर का काम नहीं होगा, किसी को मोहर वोहर लगवानी हो या कुछ साइन वाइन करवाने हो तो वो चीज़ हो जाएगी, बिना कंप्यूटर की चीज़। मगर ठीक है भैया, ये देखो हमारी में बस साइन और तुम्हें वेरीफाई करके और स्टाम्प लगाना, हमें परमिशन देनी है छुट्टी। तो कह रहा भाई ऐसा काम हो जाएगा। हाँ, मगर लो तो कर दो। उन्होंने भेजा फिर 11 नंबर खिड़की पे, का वहाँ से स्टाम्प लगवा के लो। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उसने भाई कुछ लिखा पेपर पे, फिर वहाँ से दोबारा इस नंबर पे आया, वहाँ पे फिर उसने साइन मारे बंदे ने, जो भी अधिकारी था। अब फिर वहाँ से उनका स्टाम्प लगा लो, दूसरे खिड़की पे, इस खिड़की पे, उस खिड़की पे। भाई परेशान हो गया, पर काम हो गया अपना। होने के बाद अब जा रहे हैं भाई गाजियाबाद अथॉरिटी RT ऑफिस। वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है, वो भी कुछ कमी निकाल दें कि भाई कुछ कमी है, ये कमी है। भाई इनका कुछ पता नहीं, तो देखते हैं आज टैक्स हमारा कट पाता नहीं कट पाता, क्योंकि भाई पहले टैक्स है। क्योंकि रिक्स जो ना, जब तक गाड़ी चल रही है कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जब रोकने पर आता भाई जरा से मैं RTO ने पकड़ लिया गाजियाबाद के ने, तो सीधा 25,000 रुपये का तो पहले तो गाड़ी सीज करेगा, फिर चालान भरना पड़ेगा 25-30 हज़ार रुपये का, और ये जो हम अब टैक्स कटवाएंगे वो भी कटवाना ही पड़ेगा जब जाके गाड़ी छूटेगी। तो इससे बढ़िया भाई कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा तो 5 साल के लिए बनेगा टैक्स, जो इसका होगा गाजियाबाद का NCR परमिट गाड़ी है ना,
तो इसका इतने का ही मतलब 5 जितने साल का परमिट होता है उतने साल का टैक्स होता है यूपी का, NCR परमिट गाड़ी का। अब मैं अगर 1 साल बाद भी कटवाऊँगा जब भी इतने का कटेगा, और परमिट ख़त्म होने के 2 दिन पहले भी अगर कटवाऊँगा तब भी इतने रुपए का कटेगा। तो लेट करने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब चलते हैं सीधा उधर ही, क्योंकि इधर तो ट्रैफिक ही बहुत है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और हमारी गैस भी डलवानी पड़ेगी हमें मजनू के टीले पे गैस डलवा के सीधा RTO ऑफिस गाजियाबाद। वहाँ देखते हैं भैया क्या टाइम लगता है। अब हो रहा है 11:27, लगभग हम पहुँचेंगे 1 बजे के करीब, लंच के बाद। लंच वंच हो गया इतना, उसके बाद ही पहुँचेंगे। तो भैया इस टाइम आ चुका हूँ मैं गाजीपुर, और गाजीपुर में डलाई है गैस अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी CNG पंप के पास से आके। और अब जा रहे हैं सीधा RTO ऑफिस, क्योंकि गोम लगा के आ रहा था मैं हाथ लग, और अभी मैंने गोम बंद करा है ओला का, और बुकिंग आ नहीं रही थी। तो मैं कहा चलो भैया क्या फ़ायदा, वहाँ का भी टाइम निकल जाएगा, अभी वो काम भी ना हुआ। तो अब सीधा पहले वहीं चलते हैं। तो भैया टाइम हो चुका है 2:30 बज गया पूरा। पेपर वेपर दे दिए सब अंदर, फीस भी कट गई है, और फीस कटी है 5700-5800 रुपये की। लेकिन वही है ना, देखो आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता बिना दलालों के थ्रू, ये इतने चक्कर कटा देंगे। तो हमने एक दलाल से बात करी, उससे कटवाया है टैक्स। तो वो फीस तो उसने दे दिया मैं काट के। वो कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट है पूरा इतना बड़ा आता है, तो वो मिलेगा शाम को 6-7 बजे के करीब। उसमें भी डाउट है कि अगर अधिकारी नहीं बैठा होगा तो फिर नहीं मिलने का, वेट करने के बाद भी। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ और नए व्लॉग के साथ। क्योंकि भाई कागज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तुम रोड पे चल रहे हो तो। इंश्योरेंस, परमिट, टैक्स, ये चीज़ तो होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब पकड़ते हैं पुलिस वाले फिर क्या फ़ायदा उनके हाथ पैर जोड़ो इन मामलों के ऊपर। और इन मामलों में जो ना RTO, अगर एक बार तुम हत्थे पड़ गए RTO के, तो भाई RTO रिश्वत लेके नहीं मानता, वो सीधा गाड़ी सीज करता है। सीज करने के बाद जो चालान भरेगा, मतलब जितना का चालान देगा उतना का चालान भरो। पहले 25-30 हज़ार रुपये का चालान है यूपी के टैक्स पे, NCR परमिट गाड़ी का। सीज होगी गाड़ी, उसके बाद पहले टैक्स भरना पड़ेगा तुम्हें, काउंटर सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, काउंटर साइन, और उसके बाद तुम्हारी गाड़ी छुटेगी वो भी 25-30 हज़ार रुपये दे के। और जो ये काउंटर साइन में लगेंगे वो लगेंगे अलग। तो अब 5 साल के लिए अपन निफराम यूपी के टैक्स से और परमिट से, बस साल का कटवाना है हमें। कहाँ का 1 साल का कटता है वो दिल्ली का, वो भी 1900-2000 रुपये करीब है 1 साल का। तो इन चीज़ों से हम हो गए निफराम। अब गाड़ी चलाओ अपना टेंशन फ्री। और हरियाणा तो हम जाते हैं, हरियाणा का तो यार डेली कटवा लेता हूँ मैं, जिस दिन जाता हूँ नहीं जाता ही नहीं हूँ मैं। तो कोई नहीं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो भाई। तुम्हारा भाई तुम्हें देता है एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भाई को डाउट है किसी चीज़ का कि कहाँ पेपर होंगे, कैसे होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो अपन के नॉलेज में बात होगी तो हम ज़रूर बताएंगे भाई आपको।